आइसोसेलेस ट्रायंगल में कौन से दो एंगल बराबर हैं या कौन से दो साइड बराबर हैं अपने को पता होना चाहिए, नहीं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो साइड बराबर दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी। ये ए बी बराबर है किसके? ए सी के पूरे के। अब इससे हम क्या समझेंगे, देखो ध्यान से, इससे एक चीज़ और निकलेगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। ए बी के सामने कौन सा एंगल है? सी, और ए सी के सामने कौन सा एंगल है? बी। तो इसका मतलब ये दिया है अपने को। ठीक, अब यहाँ पर है कि ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ये परपेंडिकुलर भी दिया है, तो यहाँ 90 बना है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब प्रूफ जो करना है वो लिख दो। प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ के। अब बार बार मैं बताया हूँ तुम्हें कि प्रूफ में हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले जिससे पूछूंगा वही बताएगा। क्या लिखूं बालक प्रूफ में? तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ। अब तुम लोगों को इस फिगर में तो दिख ही रहा होगा सब कि ए बी डी कहाँ है। कहाँ ए बी डी? भाभा कहाँ देख रहे हो? उत्तर कहाँ देख रहे हो तुम? ए बी डी यहाँ है, ई सी एफ, ई सी एफ यहाँ है। तो हम देख रहे हैं कि ए डी बी में ये डी एंगल जो है ए डी बी 90 है, ई एफ सी में ये 90 है। तो एक एंगल मिल गया। क्योंकि देखो बार बार मैं बताता हूँ कि साइड का अपने को दिया नहीं अगर, तो एंगल एंगल से ही हम कराएंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये एंगल इसके बराबर दिया है, तो जब ई एफ सी में लेंगे तो सी एंगल बराबर हो जाएगा किसके? ए डी बी मिलेंगे तो बी एंगल के। समझ गए? समझ गए कि नहीं? तो बस तुम्हें वहाँ वैलिड रीजन लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम? एंगल ए डी बी। मैं बार बार बताता हूँ, जब बीच में एंगल रहे उसमें 2-3 एंगल बनते रहे एक ही पॉइंट पर, तो कभी एंगल डी नहीं लिखना है यहाँ पर। समझ गए? किसी के लिए ना इधर के लिए डी लिखना है ना इधर के लिए, पूरा नाम लिखो ए डी बी। समझ गए? अब ये किसके बराबर है? ए डी बी इस एफ के, तो या सी एफ ई लिखो या ई एफ सी, जो तुम्हें लगे। क्या? ई एफ सी इक्वल टू 90 डिग्री। क्या रीजन लिखोगे? ये गिवन है। क्या है? गिवन है। अब एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी बराबर है एंगल किसके? एफ सी ई। एफ सी ई। क्या यहाँ पर रीजन लिखें? क्योंकि इसके भी मार्क्स तो तुम्हें मिलेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखें? ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। बताओ क्या लिखें? क्या लिखें? क्योंकि दिया है ए बी बराबर, ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर ए सी। नहीं, गिवन नहीं लिख सकते। गिवन इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो मैंने अपने मन से वैसे ही लिख दिया है। ये दिया है और इन दोनों ट्रायंगल में है ना, नहीं समझे? इसलिए हम लोग लिख देंगे और पता चल जाएगा उसको कि आइसोसेलेस है। तो यहाँ पर देयरफॉर ये गिवन है, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल सी। तो देखो बालक, इसको हम क्या अकेले नहीं लिख सकते थे? लिख सकते थे बालक।
ये बी एंगल अकेला है ना इस ट्रायंगल में, ए डी बी में बी अकेले हैं, तो हम इसको इतना बड़ा न लिख के इसको कैसे लिख सकते थे, एंगल बी। और ई एफ सी में भी अकेला सी अकेला है, तो इसको एंगल सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये लिखो चाहे ये लिखो। तो अब हम लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ बाई एंगल सिमिलैरिटी। आया समझ में कि नहीं आया है? तो ख़त्म, यहीं तक करना है अपने को, ठीक।